बड़ी ईमानदारी से ये बात कही थी कि भाई सारी बातें जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है तब दुख में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ये इसीलिए हो रहा है कि हमने एक रास्ता पकड़ा ही नहीं, और ममता का त्याग है, ये सभी योगों में आवश्यक है। जी जी जी, बहुत सही। जी जी, प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। बोलिए तोमर साहब। सर सर इसमें जैसे जो है ये बात बहुत अच्छी लगी, जो जैसे अजिंदर साहब ने फरमाया कि भाई, और अभी जो ये प्रश्न आया कि भाई ये हरिओम साहब ने जो है ये फरमाया, लेकिन ये हम लोग जो कभी कर्मयोग के सुनते हैं तो इस ले में चल देते हैं ज्ञान योग में, तो ज्ञान योग में भक्ति में बिल्कुल सही जनरलाइज हो गया सारी कंप्लीट। तो इसमें कोई जी जैसे कर्मयोग पे जो चलने की जिनकी चेष्टा है या जिनका भाव है कि मैं कर्मयोग पे चलूंगा, तो उनके लिए कभी किसी दिन कोई सेशन जो है स्पेशली कर्मयोग पर ही अगर डिस्कस किया जाए, कभी ज्ञान योग पे डिस्कस किया जाए, तो हमें ये तो पता पड़े कि हम किस तरीके से इसमें से भी जो साधक संजीवनी है पूरी एज सच, पूरी साधक संजीवनी में से भी हम किन पे स्पेशलाइज, किन पे ध्यान दें? नारायण नारायण। हाँ, तो अभी अपना जो ये तीसरा अध्याय ये पूरा कर्मयोग पे ही चल रहा है। ये तो बीच में भगवान ने ये बात यहाँ पर इसलिए कह दी कि वास्तव में उसकी अंत में स्थिति ये होगी कि उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, इसलिए ये बात यहाँ पर ये श्लोक आ गए। लेकिन वास्तव में तो ये तीसरा अध्याय पूरा कर्मयोग पे ही चलता है। अलावा भी होंगे नारायण जी, जैसे ये तो कर्मियों के ऊपर ही पूरा चल रहा है, और दूसरे अध्याय में भी कुछ कर्मियों के ऊपर थे, इस तरीके से और भी दूसरे अध्यायों में भी कर्मियों पे स्पेशली जो है, तो एक ये आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई जो है कर्मियों पे ये जो चीजें हैं, तो ये इन पे अगर विशेष रूप से वो ध्यान दे तो उससे कर्मियों का रास्ता उसको चुनने में बहुत सहजता हो जाएगी। नारायण आप ठीक ही कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई प्रयास हो कि कर्मियों के जहां जहां श्लोक आए हैं जिन जिन अध्याय में, सबको एक जगह कंपाइल करके फिर उस विषय पर एक बार बातचीत की जाए, तो इसमें अजय जी, हरिओम जी ये विचार करें। राम राम महाराज जी। राम राम महाराज ये देखिए महाराज जी, इतना तो हम लोग को स्पष्ट हो गया कि हमारा कुछ नहीं है, हम जितना भी कोशिश कर लें, कितना भी पकड़ लें, ये तो सबको प्राय मुझे लग रहा है कि सबको स्पष्ट हो ही चुका है कि हम पकड़ नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। तो फिर ये चप्पू चलाना, चप्पू तो हम क्या चला, हम दे तो मान ही नहीं सकते हैं कि हमारा देह साथ देगा, देह चलेगा, देह हमारा है या कुछ वस्तु हमारा है। ये तो बहुत हद तक 99% स्पष्ट है लोगों को, लेकिन फिर भी परिस्थिति बस जो है ना महाराज जी, वो सब फिसल रहा है, यही मतलब बहुत दुख की बात है। हाँ, तो फिर इसका अंतिम उपाय यही है कि भगवान के सामने रो करके प्रार्थना की जाए कि मैं जानता हूँ ये शरीर मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर या परिवार में कहीं कोई विपरीत बात होती है तो घबरा जाता हूँ। ये भगवान के सामने ये बात रखे, यही उपाय है। जी महाराज, इतना तो हम लोग तो महाराज सत्संग में जुड़ गए, तो इतना तो अब देह भाव में कौन सबल है, कोई नहीं सबल है। सबको स्पष्ट हो चुका है कि ये हम पकड़ने से भी नहीं पकड़ाएगा, नहीं पकड़ाएगा, इतना भी कोशिश कर ले नहीं पकड़ाएगा। हाँ, लेकिन ये बात तो हमने समझ तो ली, लेकिन जीवन में जब आती है तब हम घबरा जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो इस बात के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए, और तो क्या कहा जाए, क्योंकि बातें समझ में आ रही है और वो काम नहीं आ रही है, तो फिर भगवान के सामने रोया जाए, और क्या। जी महाराज जी, प्रणाम महाराज। प्रणाम। डॉक्टर साहब, अभी जैसे एक साधक ने अभी कहा, जैसे कर्मयोग के सारे श्लोक एक जगह कर लिए जाए, ज्ञान योग के एक जगह कर लिए जाए, भक्ति योग के एक जगह कर लिए जाए, तो भगवान की जो रही है कि जैसे दूसरे अध्याय में 11 से 30 तक उन्होंने सांख्य योग का विवेचन, के बाद में 31 से 38 तक जो है वो कर्तव्य की बात कही कि, और फिर 39 से 72 तक जो है वो
कर्मयोग का प्रकरण है, तो उनका कोई विष्णु भगवान का भी तो ये एक ही अध्याय में, यानी सांख्य कर्म, सांख्य योग और ये कर्तव्य विषय कर्तव्य, ये बीच में से वो बात कही ना 31 से 38 तक। हाँ, तो इन दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है, इसलिए भगवान ने इसी ढंग से कही। और सबसे पहले उन्होंने ज्ञान योग की बात इसलिए कही कि जब तक शरीर के साथ मैं और मेरा संबंध रहेगा, तब तक चाहे कितनी भी बातें कर ली जाए वो फिर समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहले शरीर और शरीर का भेद बता दिया, अर्थात प्रकृति और परमात्मा, अथवा प्रकृति अथवा और आत्मा, इनका भेद पहले जानना बहुत जरूरी है। तो ये बात तो ठीक है आपका कहना जी। ऐसे ही बाकी सभी अध्यायों में ऐसा हुआ है, दूसरे अध्याय में भी ऐसा ही, नहीं तीसरे में भी, तीसरा तो कर्मयोग ही है पूरा, और कर्मयोग के में भी ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर बता दिया ना भगवान ने। हाँ, तो इसका अर्थ है ज्ञान की बात कही है, और ये कही भी इसीलिए है कि कर्मयोगी भी अंत में उसका कर्मयोग का जो फल है वो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति। राम राम। एक मिनट, इनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर अपने करते हैं जी। नहीं ठीक है, आपने पूरा बता दिया, ये बात की है। और फिर इसीलिए तो ये जो पहला जो ये पहले 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग से संबंधित है, बाद में फिर भक्ति योग है, 7 से 12 भक्ति योग है, और फिर 13 से 18 जो है वो ज्ञान योग है। वो भक्ति मिश्रित कर्मयोग भी है, सब बातें हैं उसमें। तो भगवान ने देखा जाए तो ताकि सबको सब बात समझ में आ जाए, फिर बाद में जो है वो जिसको कर्मयोग का करना है वो कर्मयोग से चालू करे, जिसको भक्ति के संस्कार है वो भक्ति योग में जाए, और जिसको ज्ञान योग में वो ज्ञान योग में जाए। ऐसा ही है ना? बिल्कुल यही है। और ये भी संतों ने कहा है कि तीनों योगों में तीनों ही योग रहते हैं, पर एक की मुख्यता रहती है। जैसे कोई कर्मयोगी है तो उसमें भी भक्ति योग भी रहेगा और उसमें ज्ञान योग भी रहेगा, क्योंकि कर्मयोग की सफलता है, वो अंतिम चरम सीमा है, वो ज्ञान ही है, तो उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा। और सबके हित में रहती है, उसमें भी सब में तीनों में रहेगी। कर्मयोग में तो विशेष है ही, और फिर ज्ञान और भक्ति योग में भी सर्वभूतेतरता के श्लोक आए हैं। तो इसलिए वास्तव में तो सब तीनों योगों में तीनों योग रहते हैं, लेकिन एक की मुख्यता लेकर चलेगा तो उसको जल्दी सिद्धि मिलेगी। जी बहुत बढ़िया, प्रणाम प्रणाम। आप बोलिए संतोष जी। हाँ राम राम, प्रणाम जी सर। हाँ बोलिए। अपने महाराज जी बोलते हैं कि जैसे चुप साधन है, तो आप भी बोलते हो मेडिटेशन, चुप साधन, मोक्ष, सत्संग। तो महाराज जी का एक बार मैंने सुना कि जो अपन चुप साधन करते हैं तो ये तीनों का जो अपन अधिकारी होंगे तो वो उसको स्वतः अंदर आ जाएगा, उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी अपने आप ही, स्वतः प्रकट हो जाएगा साधन। बिल्कुल हाँ साधन। जैसे आप बोल रहे हैं पुकार करें और करना चाहते हैं पर वो साधन होता नहीं है, और तो ये मतलब वो बैठने से या जो भी कुछ मेडिटेशन में मेरा आप बताते हो कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये करके और फिर अपन आप बोलते हैं ना स्वतः चुप होकर बैठे थोड़ी देर, तो ये महाराज जी का हमको अच्छा लगता है ऐसा बोला वो। ये संतोष भाई ने बहुत एक अच्छी बात अभी कही है, और ये हम सबके लिए काम की चीज है कि अगर मनुष्य ये निर्णय नहीं कर पाए कि मेरे लिए कौन सा साधन सही है, तो फिर उसके लिए ये जो है चुप साधन या मोक्ष सत्संग एक ऐसी चीज है, सब क्रियाओं से सब चिंतनों से रहित होकर के और शांत होकर बैठ जाए, तो जो साधन उसके लिए आवश्यक होगा उसके जीवन में वो प्रकट हो जाएगा, ऐसा संतों का कहना है। अब ये है कि चुप साधन कैसे किया जाए, तो इस विषय में अलग से बातचीत की जा सकती है। जी। तो वैसे चुप साधन ज्ञान योग वालों के लिए विशेष है क्या? नहीं, चुप साधन सभी के लिए है, लेकिन ज्ञान योग के लिए मुख्य रूप से है। लेकिन चुप साधन सभी के लिए है। जैसे कोई भक्तियों का साधन करता है तो केवल एक परमात्मा ही है, बाकी सबका अभाव है, इस तरह से वो चुप होके बैठ जाए।
जो ज्ञान योग की दृष्टि से करता है उसके लिए ये है कि असत भावने विद्यते, जितना भी असत जड़ है शरीर संसार, इसका अभाव है और केवल एक सत तत्व ही परिपूर्ण है। तो इस तरह से वो ज्ञान योग की दृष्टि से भी चुप साधन हो सकता है। हाँ जी, और किसी को कोई बात रहेगी और नहीं तो कुछ बात बता सुनते हैं, समय हो रहा है। हाँ जी डॉक्टर साहब। महाराज जी, राम राम हाँ महाराज जी, जी। हाँ एक बोलो। बात और है, अभी ये हाँ, सुख बोलो। साधन के आपने बताया ना कि जिसके भक्ति के संस्कार है तो सब हाँ। जगह परमात्मा ही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हाँ, सर्वत्र सब और तो परमात्मा ही परमात्मा है। बस उसमें मस्त हो जाए, मतलब वो फिर उसमें एकदम कोई चिंतन फिर रहित हो कुछ भी जाए। चिंतन ना करे बस। हाँ, और वैसे और ज्ञान योग के लिए आपने क्या बताया कि ज्ञान योग में ज्ञानियों के लिए सब असत भावने विद्यते, जितना भी हाँ। देखने सुनने में चिंतन में आता है ये सब असत है, इसका अभाव ही है। तो अब केवल एक सत तत्व ही है, वो रह जाता है बस। उसमें न अहम है, न मन बुद्धि इंद्रियां है, न कोई और है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ असत है। तो जैसे इसी को सेठ जी ने कहा था कि एक उन्होंने मंत्र बताया था, अड़ंग बड़ंग स्वाहा, अर्थात जितना भी देखने सुनने जानने में आता है वो सब का सब असत है, इसलिए वो सब उसका अभाव। तो एक सत तत्व ही रह जाता है, फिर कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है इसकी, किसी प्रकार का चिंतन न करें। हाँ, और फिर कर्मयोगी के लिए कर्मयोगी के लिए तो ये इस चिंतन की आवश्यकता नहीं है, न तो इसकी आवश्यकता है। वो तो सेवा करे और बदले में कुछ न चाहे तो उसके लिए चुप सदन और ये ज्ञान योग सब सिद्ध हो जाएगा। भगवान ने खुद ही कहा है कि योग युक्त ब्रह्मन किरणादि गच्छति। जो कर्मयोग का आचरण करता है वैसा तत्काल ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जी, केवल सेवा करे, बस सेवा में रत रहे। सेवा, हाँ, काम आ जाओ कुछ मत जाओ, बस इसी से उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा। बहुत सुंदर विवेचन। प्रणाम। प्रणाम। तो ये डॉक्टर साहब, ये मतलब स्वामी जी महाराज ने भी ऐसे कहा कि भक्ति योग सबके लिए सरल है, इसका क्या भी है, ये सबके लिए आसान है या? हाँ, इसका एक उदाहरण तो यही है कि महाराज जी पहले बहुत ज्यादा ज्ञान योग पर बोलते थे और फिर ज्यादा भक्तियों पर बोलना शुरू हुए और फिर अंत में वासुदेव सर्वम पर आ गए। बस, तो ये सबसे सरल है। और भगवान ने भी गीता में भक्तियों को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। जैसे 12वें अध्याय में प्रश्न किया है अर्जुन ने कि भाई आपकी दृष्टि में ज्ञान योग और भक्ति योग में कौन सा श्रेष्ठ है, तो भगवान ने साफ साफ कह दिया कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। तो वो सरल है और मनुष्य जो जीव है, जीव मात्र किसी का आश्रय लेने का उसका स्वभाव है, तो वो संसार का आश्रय लेता है तो भटक जाता है, और वो संसार का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय ले ले तो वो मुक्त हो जाता है। वही शरणागति है। इसलिए भगवान ने कह दिया सब कुछ छोड़ छाड़ करके तू तो मेरी शरण में आ जा, एन तो सर्व पापी भी मोक्षयिष्यामि, तू चिंता ही मत कर, बाकी सब मैं कर दूंगा। तो इसलिए भक्तियों को भगवान ने भी सर्वोपरि बताया है, तो स्वामी जी महाराज ने भी कहा सबके लिए यही सरल है। दूसरा एक और है कि डॉक्टर साहब सारी साधक संजीवनी या गीता पढ़ने के बाद जब 66वें श्लोक में जाते हैं, जब ऐसे लगता है कि अपने घर में चले गए या यही सही है, यही आसान है, सारे पढ़ते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक और बात, हाँ बोलो। इसीलिए तो महाराज जी ने ये बात कही, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार श्रीमद् भगवद गीता है और श्रीमद् भगवद गीता का सार शरणागति है। तो ये वेदों का सार इसी में आ गया सारा। जी, एक बात और बता दो, जैसे अब साधक संजीवनी पढ़ी है हमने, हमारे सबके लिए काम की बात है कि जैसे मतलब हम ज्यादातर भक्ति योग वाले हैं, ठीक है, बाकी सारे ही योग वाले हैं, बाकी योग वाले होंगे, तो अपने जैसे भक्ति योग वाले हैं तो हम मतलब भक्ति योग वाले प्रसंग को मतलब बहुत गहराई से ध्यान से सुने, बाकियों को बस अपने जैसे मतलब गहराई तक ऐसे मतलब उसमें नहीं जाए, या क्या करना चाहिए हम जैसे मतलब? नहीं, अपना सुनो चाहे सब, लेकिन जो अपने लिए जो साधन कर रहे हैं उसमें विशेषता से डूब जाए, डूब करके सुने। बाकी तो जो भगवान की
मर्जी से जो सुनाई में आता है वो भगवान की मर्जी से आता है, तो सुने चाहे सभी कुछ, लेकिन अपना जो साधन है उसी में दृढ़ रहे। अच्छा, ये बात तो स्वामी जी भी कहते थे प्रवचन में कि भाई मैं तो सभी तरह की बातें कहता हूँ, क्योंकि सारी तरह की, जैसे मान लो जैसे है ये दुकान, तो हर दुकान में हर तरह का सामान रखते हैं। अब ठीक है, हाँ। जिसको जो जरूरत है, तो ऐसे ही तो इसलिए मतलब अपने जो गीता में या साधक संग में आती है, अपने सुने तो सभी, बाकी जो अपने जिस है उसको गहराई से सुने, यही बात है। हाँ बिल्कुल, जिस साधन में हम लगे हुए हैं उस साधन की बात है, उसमें विशेष डूब करके सुने, और उसमें अपनी कहीं भी कोई कसर हो तो प्रश्न भी करें, आपस में विचार विनिमय करें, क्योंकि अब अपने को उसी में आगे बढ़ना है। जी ठीक है डॉक्टर साहब।